नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आप सबका स्वागत करती हूं अपने चैनल स्टिचिंग मास्टर प्रियंका के अंदर। जो हमसे नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को डेफिनेटली दबाइए ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की जो है नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आपको जो भी क्वेरीज हों स्टिचिंग से रिलेटेड, एम्ब्रॉयडरी से रिलेटेड, कटिंग से रिलेटेड, कोई भी आप समस्या आपको आ रही है तो आप उसमें हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, फ्री में सीखना चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर दीजिए डायरेक्ट। हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहां से आप हमसे कभी भी कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के साथ मैं आपका फिर से स्वागत करते हुए आपको बताने जा रही हूँ कि आज हम आपके लिए लेके आए हैं शर्ट की कटिंग, जो कि हमने बनाई है आज एक नए पैटर्न से विद नेक डिज़ाइन, विद लेसिंग के साथ। तो ये शर्ट का जो कटिंग है वो प्लस साइज के अंदर है, 42 साइज से है 45 साइज, जो हिप साइज रहता है उसके लिए ये शर्ट कटिंग है। तो इसमें कटिंग का जो ट्यूटोरियल है पूरा हमारी वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। तो देखें कि किस तरह से हम कंधे की काट करते हैं, कंधे की जो चौड़ाई है वो रखते हैं और गले की कटिंग करते हैं, और साथ ही साथ फिटिंग का और मार्किंग का जो पैटर्न रहता है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज़ फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। ठीक है, कस्टमर के जो शर्ट की लेंथ है वो 45 से 47 इंच है। इनका बस्ट साइज है 21 रेडी, वेस्ट साइज 36 रेडी, हिप जो है वो है 22.5 इंच तैयार। स्लीव की इनकी लेंथ आ रही है 15 इंच रेडी, 15 इंच पर ओपनिंग है 5.5 इंच यानी 5.5 इंच। आगे का गला 6 इंच और पीछे का गला 8 इंच। तो ये हमारा कस्टमर का मेजरमेंट है। अब ये जो कस्टमर का फैब्रिक है और ये लेस जो अमूमन हर शॉप पे मिल जाती है, हमें जो लेस का वर्क करते हैं उनके पास सिंपल सी लेस है। इस लेस के साथ एक हम बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बनाएंगे और ये कुर्ती का एक बिल्कुल अलग ही नया रूप देखेंगे। एक सिंपल कॉटन के कपड़े से एक डिज़ाइनर कुर्ती का किस तरह से फॉर्मेशन होता है वो मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। जैसा कि हमने देखा, अभी हम ये कटिंग करेंगे इस कपड़े की। कोई भी कपड़ा उसको सबसे पहले आप उसका प्रिंट चेक कर लीजिए कि प्रिंट किस तरह का है। ये फ्लावर्स हैं जो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें कटिंग करते हुए ये देखना होगा कि जो फ्लावर्स हैं वो बैक के और फ्रंट के दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएं। कई बार जो न्यूली आता है स्टूडेंट सीखने के लिए, वो क्या करते हैं, कपड़े को डबल फोल्ड किया और सीधा कटिंग कर देते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है, फ्रंट के फ्लावर ऊपर जा रहे होते हैं, बैक के फ्लावर नीचे उल्टी की तरफ हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं करनी है। हमने देखना है कि ये देखिए दोनों तरफ से जो फ्लावर्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जाएं। अब ये फ्रंट से ऊपर जा रहा है और बैक से देखिए नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आपने कपड़े का डबल फोल्ड किया, डबल के बाद आप 4 फोल्ड कर ली, 4 लड़ा कर लिया कपड़े को हमने। इस तरह से बिछाइए इसे। बिछाने के बाद आप अपना मेजरमेंट टेप लीजिए। हर एक कस्टमर का साइज है 22.5 इंच, तो मैं ये 22.5 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और इसके बाद हमें लूजिंग देनी होगी, तो 22.5 इंच के बाद मैंने 5 इंच का लूजिंग का मार्क किया है। अब आप इसको टोटल नाप लीजिए। किनारी हमें छोड़ देनी है, कपड़े की किनारी, बॉर्डर जिसको हम बोलते हैं, वो हमें छोड़ देना है। वो छोड़ने के बाद हम टोटल मेजर कर रहे हैं 27.5 इंच। इसी तरह से यही 27.5 इंच का नाप मैंने आगे लगा दिया है। स्केल की सहायता से इसे निशानों को हम लोग क्या करेंगे, एक सीधी लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। सीजर से आप इसे अलग कर लीजिए। ये हमारे शर्ट का सीधा कपड़ा हमारे पास आ गया है। अब इस सीधे कपड़े को मैं खोल रही हूँ। खोलने के बाद आप देखेंगे कि मैंने इसको उल्टा किया और डबल फोल्ड कर दिया। इस तरह से उल्टा करके डबल फोल्ड हमने कर दिया है। हमेशा जब भी आप कटिंग करें अपने आयरन तैयार रखें। डबल फोल्ड करने के बाद आप इसको क्या करें, इसका सेंटर तोड़ें कपड़े का। हमेशा सेंटर तोड़ें, मतलब किनारी को छोड़ के जो सांझी साइड होती है यहाँ पर इसका सेंटर तोड़ें आप। सेंटर तोड़ने से आपके मेजरमेंट के अंदर डिफरेंस नहीं आता है, प्लस आपको जो है आपका कुर्ता या शर्ट जो भी आप बनाने जा रहे हैं या फ्रॉक बनाने जा रहे हैं, एनीथिंग जो कुछ मर्जी बनाने जा रहे हैं,
उसमें क्या होता है, कान की संभावना कम हो जाती है। जब हम सेंटर तोड़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कपड़े में कितना कान है और कितना वो कपड़ा सीधा है। इस तरह से मैं इसको आयरन करके आपके सामने तैयार कर रही हूँ। ये हमारा फैब्रिक रेडी हो गया है। इस फैब्रिक को हम इसी तरह से डबल फोल्ड करके, सेंटर तोड़ने के बाद इसे हम डबल फोल्ड करके इस तरह से अपने काउंटर पे बिछाएंगे। काउंटर पे बिछाने के बाद आप एक चीज नोटिस कीजिए, ये फूलों का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और नीचे के फूलों का डायरेक्शन अपोजिट साइड में जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारी सांझी साइड आई है, इससे हम अपने सीजर से इस दोनों कपड़ों के पल्लों को अलग अलग कर लेंगे। अब हमारे पास दोनों की लंबाइयां आ गई हैं, फ्रंट की लंबाई और बैक की लंबाई। जो कि हमने फ्लावर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रखना है, तो ये नीचे का हिस्सा पलट के हम इस तरफ से ऊपर की तरफ कर देंगे। जो हमने सेंटर का जो हिस्सा प्रेस से सेट किया था, किनारी तोड़ी थी, ये देखिए किनारी से किनारी मिलाते हुए हम, ये हमारा खुली हुई साइड कपड़े की और ये हमारी सांझी तरफ। तो हम अपने तरफ सांझा हिस्सा करते हुए खुला हुआ दूसरी तरफ करेंगे। पूरी प्रॉपर तरीके से आप इसे बिछा लें कपड़े को। अब बारी आती है मार्क करने की। हमारे ग्राहक के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो मार्क करते हुए हम चलेंगे। एक सबसे बड़ी चीज जो हम देखते हैं कि तीरा या कंधी कितनी रखी जाए ग्राहक की। तो तीरा या कंधी जो मुख्यतः निर्भर करती है वो गले की गहराई पर करती है। जितना गहरा ग्राहक का सूट का गला रहता है उसके अनुसार उसके तीरे की कटाई की जाती है। आज जो हम गला काट रहे हैं वो है फ्रंट से 6 इंच, बैक से 8 इंच। तो इस मेजरमेंट के अनुसार हमें कम से कम कंधे की जो चौड़ाई है वो चाहिए 6 इंच। बाकी अब देखिए, वही फिर से प्रक्रिया दोहराते हुए कि हमने कपड़े की कान निकाल देनी है इस तरह से, ताकि हमारी बनी हुई कुर्ती में कान ना आए। कान निकालने के बाद मैं यहाँ पर कंधे का जो नाप है उसको 6 इंच से मार्क कर रही हूँ। 6 इंच ये लगाने के बाद मैंने 7.5 इंच जो है नीचे की तरफ निशान लगाया। यहाँ से भी 7.5 इंच, और ये 7.5 इंच के निशान को मैंने एक सीधी रेखा में मिला दिया। तो ये सीधी रेखा बनाई है, उसमें फिर से सांझी तरफ से मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगी, जैसा कि मैंने ऊपर कंधी से लगाया। ऊपर के और नीचे की दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचेंगे। अब आप ये देखिए कि ये एक बॉक्स छोटा और एक ये बॉक्स बड़ा बन गया। अब आपने क्या करना है, आपके चेस्ट की लंबाई जो है वो है 21 इंच। 21 इंच का हाफ हो गया 10.5 इंच। 21 इंच हमने हाफ लिया है। ग्राहक के सीने का जो है राउंड सर्किल वो आ रहा है 42 इंच तैयार। 42 का आधा 21 और चौथाई हिस्सा हो गया वो 10.5 इंच। तो मैं ये 10.5 इंच पे मार्क लगा रही हूँ। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2.5 इंच लूजिंग का निशान दे दिया। ये चीज सेक्शन बन के आया। यहाँ से मैंने 2.5 इंच मार्क करते हुए ये अपने आर्म होल की शेप दे दी है। ये मेरा आर्म होल निकल के आया है। इसके बाद साइड सीम जो दाग बोलते हैं, जिसको सामान्य भाषा में, ये देखिए आप चार्ट के अकॉर्डिंगली आर्म होल से नीचे से लेकर हिप के पॉइंट तक की ये जो सीवन अलाउंस होता है, ये जो सांझी साइड होती है, इसको हम दाग बुलाते हैं या चाक की लंबाई बुलाते हैं। तो ये मेरी 15 इंच तैयार है ग्राहक की। तो एक निशान मैंने 8 इंच पर दिया। आप 7, 8 जिस तरह से कस्टमर की बस्ट साइज रहता है, बस्ट की जो है झुकाव रहता है, उस हिसाब से दे रहे हैं। तो ये मैंने 8 इंच दिया और यहाँ नीचे से मैंने 15 इंच पर निशान लगाया। इसी तरह से मैं दूसरी सामने की तरफ भी करूँगी। 8 इंच पर निशान और 15 इंच पर निशान।
इन दोनों निशानों को फिर से स्केल की सहायता से मैंने एक सीधी लाइन में कन्वर्ट कर दिया है। हमारा चेस्ट का मार्क हम कर चुके हैं 10.5 इंच पर। मैं यहाँ अपने पेन या पेंसिल की सहायता से 10.5 इंच लिख दूंगी, ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो किसी तरह से हम भूलें नहीं और हमें बार बार अपनी मेजरमेंट डायरी उठानी ना पड़े। कमर का इनका नाप है 36 इंच। 36 इंच पर 9 चौथाई हिस्सा। अगर टक्स हैं या प्लेट है, ग्राहक प्लेट वाला सूट पहनता है, कईयों में क्या होता है चेस्ट भारी होती है, कमर कम होती है, स्टमक बाहर की तरफ निकला होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि बीच में से कुर्ती उठनी शुरू हो जाती है। तो वो जो उठा हुआ हिस्सा होता है उसको बिठाने के लिए टक्स का इस्तेमाल किया जाता है। मुख्यतः टक जो है वो आपको एक अच्छी फिटिंग देती है। तो 1 इंच हमने क्या किया, मार्जिन लिया प्लेट का। उसके बाद 2.5 इंच हमने फिर से लिया मार्जिन, जो हम शर्ट के अंदर छोड़ते हैं। फिर हमारी हिप है 22.5 यानी 45। 22.5 का चौथाई हिस्सा हो गया 11.25। तो हिप का निशान मैंने लगा दिया 11.25 पे। चाक फोल्डिंग के लिए हमने 1.5 इंच का मार्जिन रख दिया है। हम फिर से वही अपने पेन की सहायता से मेजरमेंट लिख देंगे, ताकि हमें बार बार अपनी मेजरमेंट डायरी उठानी ना पड़े। कई ग्राहक जो हैं कुर्ती का घेरा जो है वो कम पहनते हैं, कई ज़्यादा पहनते हैं, तो उस हिसाब से आप घेरे के ऊपर भी मार्किंग कर सकते हैं। अब कुर्ती की टोटल लंबाई जो है ग्राहक की 45 से 47 इंच है, हमारे पास 49 इंचेस आ रहा है। अब इसमें ग्राहक अगर लेस वगैरह ऐड करवाना चाहे तो आजकल जो सिस्टम चल रहा है उतने इंचेस बराबर जगह छोड़ के बीच में से कट दे के हम लैश को ऐड कर देते हैं, जो और डिज़ाइन डालनी होती है वो डाल देते हैं। तो अभी ये सीधा स्ट्रेट शर्ट है, जिसमें बाद में हमने घेरे पर लैश अटैच करनी है। लंबाई हमने रखनी है 47 इंच तैयार, 46 इंच तैयार। तो मैं यहाँ पर 46.5 इंच पर निशान दे रही हूँ। 46.5 इंच इसलिए कि आधा इंच सिलाई में हमारा कंधी से दब जाएगा और बाकी फोल्ड जो हम फट्टा बोलते हैं या घेरे की फोल्डिंग बोलते हैं वो हो जाएगी। ये करने के बाद क्योंकि इनका हिप का मेजरमेंट और घेरे का मेजरमेंट इक्वल है, तो वही 11.25 इंच पर हमने यहाँ मार्क कर दिया। इन दोनों निशानों को हमने मिला दिया है। देखिए इसी तरह से ऊपर जो हमने निशान दिए थे उन सब निशानों को भी हम अपने स्केल की सहायता से मिला रहे हैं। चूँकि ये निशान अब दूसरी साइड में हमने लेने हैं बराबर हो, तो ये जो है एक मार्कर आता है हमारा कटर स्टाइल में है। आप इससे पूरे दबाव के साथ अपने फिंगर का दबाव देते हुए इस तरह से ये आप मार्क कर दीजिए, तो सेम निशान जो है आपके बैक में उभर के आ जाएंगे। ये कटर की सहायता से आपने जो निशान लगाया है वो आपका सेम निशान जो है बैक में उभर कर आ जाएगा। तो आपके बराबर निशान ये देखिए। अब मुझे किसी से टर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा निशान है, ये एज इट इज़ मेरा बैक में आ गया। ये आपका मेज़रमेंट निशान लग चुका है। अब आई बारी गले की। तो गला निर्भर करता है कि ग्राहक चौड़ा गला पहनता है या कम चौड़ा या सामान्य। सामान्य जब हम रखते हैं सबके लिए तो हम रखते हैं 2.25 इंच का, यानी 2.75 इंचेस की चौड़ाई। गहराई ग्राहक ने मांगी है 6 इंच, हमने गहराई पे निशान लगा दिया 6 इंच का। ये 2.3 इंच का निशान है। अब जो हम गले का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं उसकी पिक मैंने साथ में अपलोड की है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि हम जो गले का डिज़ाइन बना रहे हैं वो किस तरह का है। ये देखिए इसमें लेस इंसर्ट है और मोतियों का काम है, तो हम यही शेप गले की अपने सूट को देंगे। चूँकि लैश वगैरह के साथ 16 से 17 इंच नॉर्मल हमारा गला आ जाएगा। हल्की गोलाई के साथ शेप देते हुए हम इसे नेक की शेप देंगे और ये मार्क करेंगे। अब एक चीज़ आपको मैंने बताई थी कि 1 इंच का हम अलाउंस दे रहे हैं टक्स के लिए, तो टक्स के लिए हमारा 11.5 इंच पर इनकी चेस्ट का मार्क आ रहा है।
11 तैयार रखनी है, आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया जो सिलाई में दब जाएगा। 11.5 इंच पे हमने यहाँ से निशान दिया। यहाँ से हम जो है सांझी तरफ से देंगे 4 इंच का निशान और एक फोम करेंगे, और इसी निशान की बिल्कुल सीध में नीचे 7 इंच पे हम दोबारा निशान देंगे, वही 4 इंच की चौड़ाई पे। ये हमारा टक का जो निशान है वो तैयार हो गया है, यानी हमें इतनी चौड़ी और इतनी लंबी टक्स चाहिए। फिर से वही हमारा नाम, क्योंकि हमें चारों पल्लों के ऊपर इसका निशान चाहिए। एक चीज ध्यान में रखिए, आपके जो भी निशान वगैरह आपने लगाने हैं वो अब सब आप अपनी कटिंग टेबल पर लगा लीजिए। जो सेटअप आपका यहाँ सेट है उसी में आपकी सारी सेटिंग आ जाएगी, तो उसकी कटिंग जो है आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये मैंने जो नेक का निशान दिया था, यहाँ से घुमाते हुए मैंने अपना नेक की कटिंग स्टार्ट कर दी है। ये आधा इंच जो हमने कान निकाली थी उसको सीधा छांट दिया। अब आप देखिएगा, हमेशा एक बात ध्यान में रखें, हर व्यक्ति का बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, शरीर की बनावट अलग अलग होती है। ग्राहक मुख्यतः ये समस्या बताता है कि मेरा आगे का गला पीछे को जाता है, पीछे का गला आगे को आता है, या मेरे कंधे गिरते हैं। कंधे मतलब गला जो है कंधों की तरफ ढलकता है। तो उसके बॉडी स्ट्रक्चर के अनुसार कटिंग अलग अलग होती है। जिनकी ये समस्या नहीं रहती, उनकी नॉर्मल कटिंग होती है, उसमें हम क्या करते हैं, आधा इंच कंधे की तरफ ढाल दे देते हैं कटिंग के दौरान। तो इनमें इस तरह की समस्या नहीं है, तो मैं इनको आधा इंच की ये कटिंग की ढाल दे रही हूँ। जो हमारा आर्म होल का निशान था वो मैंने कटिंग कर दिया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको मैं कटिंग करके निकाल रही हूँ। अब आप एक चीज ध्यान रखें, जहां जहां पर आपकी ये लाइंस सीधी शो रही है आप वहां कट लगा लें, छोटे छोटे खुटका बोलते हैं हम इसको, कट बोलते हैं, ये लगा लें। इनसे क्या होगा, जब आप सिलाई लगाते हैं उस दौरान आप जब फिटिंग का जब सिलाई लगाएंगे तो आपके ये जो कट्स हैं वो आपके बराबर आ जाएंगे। बराबर आ गए मतलब आपकी शर्ट कहीं से भी ऊपर नीचे नहीं है। ये चीज देखिए। अब ये हमारे फ्रंट और बैक की आर्म होल की कटिंग, फिटिंग की पूरी निशान लग के कटिंग हो चुकी है। अब हम एक काम करेंगे, क्योंकि ये आर्म होल हमने क्या किया, बैक का काटा। आप फ्रंट के पल्ले को थोड़ा उठा दीजिए इस तरह से। फ्रंट के गले की कटिंग हमने कर ली 6 इंच, बैक के गले की हमारी 8 इंच है। हमने ये फिर से वही 2.75 का और ये 8 इंच पे निशान दिया। 8 इंच पे भी वही 2.7 इंच का, इसको हमने एक सीधी रेखा से मिला दिया। अब जैसे कस्टमर की रिक्वायरमेंट गोल वी जिस भी तरह की नेक की रहे, तो यहाँ जो नेक है उन्होंने हमसे ब्रॉड मांगी है, नीचे से ब्रॉड ऊपर से सही मांगा ताकि गिरे नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, जब अपनी कटिंग करते हैं तो अपने चाक के मार्क से नीचे की तरफ हम इसको बढ़ा देते हैं हल्का, और ऊपर की तरफ हम इसे सकरा कर देते हैं निशान पे। इससे क्या होगा, गले की जो फैलाव है वो नीचे की तरफ रह जाएगा, ऊपर की तरफ कम फैलाव आएगा और ये चीज़ शेप में आ जाएगी। तो इससे जो कर्व क्रिएट होता है उससे गले की खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ ग्राहक डोरी इंसर्ट करवाना पसंद करते हैं गलों के साथ, तो इस तरह के गलों में वो डोरी का जो आर्टिकल है वो लगा वो बहुत प्यारा लगता है। ये देखिए, ये पूरी तरह से राउंड ना होते हुए इस तरह का शेप कन्वर्ट करेगा, यू टाइप में, नीचे से चौड़ा ऊपर से जो है कम चौड़ाई में रहता है। ये हमारे बैक की कटिंग हो चुकी है पूरी तैयार। ये हमारा फ्रंट हमने फिर से रख दिया है। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखें कि कंधी की तरफ, फ्रंट की कंधी की हमेशा एक्स्ट्रा कटिंग होती है। उसका कारण ये है कि हमारे पीछे से जो हम मूवमेंट करते हैं हाथ की, तो उसमें हमें कपड़े की चौड़ाई पूरी चाहिए होती है। आगे से हमारे कंधे अंदर की तरफ झुके हुए या मुड़े हुए होते हैं, इसलिए हमें यहाँ पर अलाउंस की कम ज़रूरत होती है। तो हम क्या करेंगे, इस अलाउंस को, यहाँ से अलाउंस को क्या करेंगे, आप हमेशा जो आपने कंधी का मेजरमेंट लिया उसमें 1 इंच का निशान दे दीजिए तिरछा। 1 इंच देने के बाद यहाँ से आप 1.25 इंच पे निशान लगाइए।
अकॉर्डिंग टू बॉडी स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, ये चीज़ हमने लगाई। और ये एक्स्ट्रा निशान देने के बाद हमने सिर्फ फ्रंट का पल्ला उठाना है, बैक का पल्ला नहीं उठाना है। देखिए बैक नीचे लगी हुई है, मैंने फ्रंट उठाया है। और ये जो मैंने निशान दिया इस पे हम इसकी कटिंग कर देंगे। देखिए जो हमारे फ्रंट का आर्म होल है वो बैक के आर्म होल से छोटा हो गया है। ये कटिंग हम किस लिए डालते हैं, आपने कई बार देखा होगा, जब भी कोई कस्टमर जो है वियर करता है शर्ट वगैरह, तो उसमें यहाँ झोल की समस्या आती है, कपड़े का खिंचाव की समस्या आती है कंधों के पास से। इस सेक्शन में जो है प्लीट्स डलती हैं कंधों के पास से, फिटिंग जो है उसमें समस्या रहती है। तो ये जो आप गहरी काट डालते हैं उससे यहाँ का कपड़ा कट के निकल गया तो प्लीट क्रिएट नहीं करता है। इसलिए ये जो हमने निशान देके यहाँ पर कटिंग की है ये हमारी शर्ट का हो गया। अब हमने जो बीच में पर लगाने हैं उसके लिए जो हमने नेक्स्ट मार्क लगाया था वहां तक इस कपड़े को कट कर लेना है। ये हमारी कटिंग हो चुकी है। ये हमारा लेस है जो हमें इंसर्ट करना है। जब हम गला बनाते हैं अपनी पेपर फोम वगैरह पे, बराबर कटिंग करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, उसके साथ इस लेस को, बारीक लेस को इस तरह से अटैच किया जाएगा पूरा नीचे तक। फिर यहीं से ये टर्न ले जाएगा। आप इसको दोनों तरीके से बना सकते हैं। दूसरे पल्ले पे आएगा, यहाँ बीच में आपके मोती सेट हो जाएंगे। तो इस तरह से ये शर्ट की कटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ग्राहक के बाजू की लंबाई है 15 इंच तैयार। आधा इंच मुझे सीविंग अलाउंस चाहिए, यानी दबाव में जो मुझे चाहिए वो चाहिए। उसके बाद लेस इंसर्ट करना है तो उसके साथ 1.5 इंच का वो मार्जिन हो गया। तो 15 बाजू तैयार और 2 इंच मार्जिन, टोटल 17। मैं इसको आधा इंच एक्स्ट्रा लेके चलूंगी। 17.5 इंच पे मैं इसे निशान लगा रही हूँ। 17.5 इंच पे निशान लगाने के बाद एक सीधी पट्टी की सहायता से मैंने इसको क्या कर लिया, स्केल की सहायता से सीधा सीधा उतार लिया। ये सीधा मैंने इसलिए उतारा है क्योंकि दोनों फ्लावर का डायरेक्शन जो है अपोजिट साइड में है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो इस डायरेक्शन को सही करने के लिए मैंने ये कटिंग की है। ये देखिए, तो मैं इसको इस तरह से सेट करूंगी। ये इस तरह से हमारे बाजू की कपड़े की सेटिंग हो गई है। अब हमारे मुख्य समस्या ये आती है कि हमारे बाजू का आर्म होल कम रह जाता है या ज्यादा रह जाता है। तो इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला है कि आपने देखना है अपने ग्राहक की चेस्ट साइज क्या है। जितना ग्राहक का चेस्ट साइज है उतना ही हम यहाँ से जो है हमारे आर्म होल का साइज रखेंगे। मेरे ग्राहक का मैंने 21 इंच यानी 10.5 इंच से हमने भी कटिंग की थी चेस्ट साइज की, तो यही 10.5 इंच पे हम इसकी मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद जहां हमने मार्क किया वहां से हम इसे फैब्रिक को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करते हुए ये अब हमारे पास क्या आ गया है, सीधा कपड़ा तैयार हो गया बाजू के लिए। यहाँ से जो कपड़ा कम पड़ रहा है, इसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हुए हम इस तरह से इसके लिए क्या करेंगे, मार्जिन की भी कटिंग कर लेंगे। बस हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे फ्लावर का डायरेक्शन जो है वो एक ही तरफ हो। ये इस तरह से मैंने इसकी जो है मार्जिन की कटिंग की। इसको नीचे बिछाते हुए मुख्य हिस्से को ऊपर रखते हुए, जो ये हमने खुली साइड छोड़ी है किनारी वाली, उस साइड को, और जहां हमने दबाव देना है उस साइड को ऊपर से नीचे रखते हुए 1/2 इंच का जो है मार्जिन रखते हुए इसको हम सेट कर लेंगे। अब ये हमारी बाजू का कपड़ा जो है वो बिक चुका है। अब हमने क्या करना है कि 3.5 इंच ऊपर से 3.5 इंच पर मैं ये निशान लगा रही हूँ। 3.5 इंच पर ये निशान लगाकर स्ट्रेट पट्टी से मैंने इसे मिला दिया है। ये मेरे पास एक निशान तैयार हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 10.5 है, 10.5 के बाद मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ और एक स्ट्रेट लाइन से मिला रही हूँ। अब हम बाजू की शेप देंगे जो हम अपर कटिंग करते हैं। तो यहाँ से हल्की गोलाई लाते हुए मैं यहाँ से क्या करूंगी, जब इस लाइन के पास पहुंचूंगी तो यहाँ से हल्का हल्का बाहर की तरफ कर्व देना शुरू कर दूंगी। तो ये मेरे बाजू की कटिंग देखिए हो रही है तैयार। देखिए इस तरह से मैंने इसको मार्क कर दिया है। चूंकि ये बेल स्लीव है, बेल स्लीव की ओपनिंग का जो रहता है
हिस्सा वो थोड़ा खुला हुआ रहता है। आप 15, 16, 17 जितना ग्राहक चाहे उतना उसको मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे ग्राहक की रिक्वायरमेंट 16 इंच की है। 16 इंच मैंने मोहरी का निशान दिया, 1 से 1.5 इंच उसमें मैंने मार्जिन का निशान दिया। उस निशान को मैंने अपने अपर निशान से मिला दिया। इस तरह से मेरे बाजू का निशान तैयार है और मैं इसकी आपके लिए कटिंग करने जा रही हूँ। ये हमारी बाजू की जो शेप है वो पूरी तरह से कट के तैयार है। ये कटिंग के बाद जो ये मुख्य सेंटर हमारा बन के आ रहा है उस पर हमने क्या कर दिया, एक कट लगा दिया। बाजू का जॉइंट हमेशा पीछे की तरफ जाता है, ये चीज़ ध्यान में रखते हुए आपने इसको खोला। अब जैसे कि हमने कुर्ते में फ्रंट की काट डाली है उसी तरह से हम यहाँ क्या करेंगे, बाजू में भी फ्रंट की काट डालेंगे। और ये एक आई शेप में होती है, तो उसी शेप को ध्यान में रखते हुए मैंने जो है अपनी बाजू की काट डाल दी। इस तरह से ये मेरी बाजू कट के तैयार है। ये हमारे आज का शर्ट का कटिंग का जो ट्यूटोरियल है वो कंप्लीट हो गया है। इसकी स्टिचिंग के पैटर्न के बारे में हम आपको बताएंगे। इससे संबंधित आपको कोई भी समस्या आई हो, आप हमें जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके वहाँ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कीजिए। और जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपको कटिंग में प्रॉब्लम आई है वो आप हमें बता दीजिए, हम उसको पूरी तरह से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। थैंक यू सो मच।